दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बेहद जबरदस्त खबर लेकर आए हैं जो आपको काफी ज्यादा प्रसन्नचित्त करने वाली है। ये खबर जुड़ी हुई है हनुमान जी की एक मूर्ति के बारे में जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है सनातन धर्म के लिए। ये खबर जुड़ी हुई है गुयाना से। आखिर हनुमान जी की मूर्ति गुयाना में क्यों लगाई गई, आखिर कितनी बड़ी है यह मूर्ति, कैसे इसकी स्थापना की गई, सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर। मेरा नाम है धीरेन्द्र। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। गुयाना एक छोटा सा देश जो स्थित है दक्षिण अमेरिका में, और यहाँ हाल ही में हनुमान जी की एक 16 फीट ऊंची विशाल मूर्ति का उद्घाटन हुआ। ये मूर्ति गुयाना के एसेक्विबो कोस्ट पर स्पार्टा नाम की जगह में सीता राम राधे श्याम मंदिर में स्थापित की गई। ये घटना न सिर्फ हिंदू समुदाय के लिए एक बड़ा अवसर थी, बल्कि पूरे भारत और अन्य जगहों पर रह रहे हिंदुओं के लिए भी गर्व की बात थी। तो चलिए इसको विस्तार से जानते हैं। दरअसल 18 मई 2025 को इस मूर्ति की स्थापना की गई। इस मूर्ति को भारत से खास तौर पर मंगवाया गया था। यह गुयाना में रह रहे पूरे हिंदू समुदाय के लिए एक उपहार से कम नहीं था। इस मूर्ति के उद्घाटन के लिए 3 दिन का भव्य आयोजन किया गया, जो कि शुक्रवार 16 मई 2025 से शुरू हुआ और रविवार 18 मई 2025 को समाप्त हुआ। इस आयोजन का मुख्य हिस्सा था एक यज्ञ, जिसमें हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार पूजा अर्चना की गई। यज्ञ में अग्नि को साक्षी मानकर मंत्रोच्चारण किया गया और भगवान हनुमान जी की भक्ति में सभी भक्त डूब गए। हर रात को भजन और कीर्तन का आयोजन हुआ। भक्तों ने भगवान राम और हनुमान जी की भक्ति में डूबकर भजनों को गाया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर और राम तारक मंत्र जपे जैसे भजनों से मंदिर का माहौल भक्तिमय हो गया। इसके साथ ही सांस्कृतिक प्रोग्राम भी आयोजित किए गए। यहाँ पर मूर्ति के स्वरूप और उसके महत्व की बात करें तो यह मूर्ति 16 फीट ऊंची है और इसे बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया गया है। मूर्ति में हनुमान जी को एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ में आशीर्वाद की मुद्रा में दिखाया गया है। उनके सिर पर एक सुनहरा मुकुट है और उनके गले में मालाएं और आभूषण हैं। मूर्ति का रंग बहुत ही जीवंत है, जिसमें हरे, लाल और सुनहरे रंगों का खूबसूरत मिश्रण किया गया है। मूर्ति को एक ऊंचे चबूतरे पर स्थापित किया गया है, जिसके चारों तरफ छोटे छोटे झंडे लगाए गए हैं। ये झंडे भगवा रंग के हैं। दोस्तों, इस मूर्ति को भारत से मंगवाया गया था, जो अपने आप में भारत और गुयाना के बीच गहरे सांस्कृतिक रिश्तों को दर्शाता है। भारत के दूतावास ने इस आयोजन को बहुत सराहा और कहा कि ये विश्वास, दोस्ती और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। भारत और गुयाना के रिश्ते बहुत पुराने हैं। गुयाना की एक बड़ी आबादी भारतीय मूल की है। ये लोग अपनी जड़ों से आज भी जुड़े हुए हैं। इस मूर्ति के उद्घाटन ने दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने का काम किया है। यहाँ पर एक बड़ा हिंदू समुदाय रहता है, लेकिन यह समुदाय यहाँ आया कैसे, इसकी भी बात आपको बता देते हैं। दरअसल ये दक्षिण अमेरिका के उत्तरी हिस्से में गुयाना पड़ता है। ये देश पहले ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था और इसे ब्रिटिश गुयाना कहा जाता था। 1833 में ब्रिटिश साम्राज्य में गुलामी को खत्म करने का कानून पास हुआ, जिसके बाद वहाँ के खेतों और बागानों में काम करने के लिए मजदूरों की कमी हो गई। इस कमी को पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत से मजदूरों को लाना शुरू किया। 1835 से 1918 के बीच लगभग 3,41,600 मजदूर भारत से गुयाना लाए गए। ये लोग भारत के अलग अलग हिस्सों से आए थे, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, और इनमें ज्यादातर लोग हिंदू थे, कुछ मुस्लिम भी थे। इन्हें यहाँ पर 5 साल तक काम करना होता था, जिसके बाद इन्हें या तो भारत वापस जाने का मौका दिया जाता था या फिर वे गुयाना में ही बस सकते थे। ज्यादातर लोग गुयाना में ही बस गए और तभी से यहाँ पर हिंदू धर्म भी फलता फूलता रहा। जब ये भारतीय मजदूर गुयाना पहुंचे तो इन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इन्हें नए मौसम, नई संस्कृति और सख्त मेहनत के साथ ढलना पड़ा। बागानों में काम करना बहुत कठिन था उस समय, और तो इन्हें अपने ब्रिटिश मालिकों तथा स्थानीय लोगों के साथ भी तालमेल बिठाना पड़ा था। लेकिन इन सबके बावजूद इन्होंने अपनी संस्कृति और धर्म को नहीं छोड़ा। इन्होंने यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर बनवाए, रामायण और भागवत गीता की किताबें लाई, दिवाली, होली, रामनवमी, शिवरात्रि सभी उत्साह से मनाए। आज गुयाना में लगभग 24.8% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हिंदू आबादी वाला देश है। गुयाना के हिंदुओं में ज्यादातर लोग तमिल मूल के हैं, खासकर ईस्ट बर्बिस क्वारंटाइन इलाके में, जहाँ शक्ति पूजा काफी ज्यादा प्रचलित है। शक्ति पूजा में माँ दुर्गा, माता काली तथा अन्य देवियों की पूजा की जाती है। गुयाना में हिंदू समुदाय ने अपनी परंपराओं को अच्छे से बनाए रखा है।
यहाँ बने मंदिरों में हर हफ्ते भजन कीर्तन और प्रवचन होते हैं। रामायण पाठ और हनुमान चालीसा तो बहुत ही आम है। सबसे बड़ा त्योहार जो गुयाना में है वो है दिवाली, जहाँ भारत की तरह ही लोग अपने घरों को दियों से सजाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं तथा विशेष पूजा करते हैं। इसके अलावा होली का त्योहार भी यहाँ पर मनाया जाता है। रामनवमी और शिवरात्रि भी ऐसे ही मनाए जाते हैं। हालांकि तमाम चुनौतियों का सामना भी इन्हें करना पड़ता है, जैसे कि ईसाई मिशनरियों ने यहाँ पर कई बार तमाम हिंदुओं को ईसाई धर्म में बदलने की कोशिश की, लेकिन हिंदू समुदाय ने इसका डटकर मुकाबला किया। हिंदू पुजारियों और साधुओं ने लोगों को एकजुट किया और धार्मिक रीति रिवाजों को बढ़ावा दिया। 1940 के दशक में हिंदू धर्म में सुधार आंदोलन शुरू हुए। 1910 में यहाँ आर्य समाज पहुंचा था, जिसने हिंदू धर्म को मजबूत करने में काफी ज्यादा मदद की। आर्य समाज ने लोगों को वेदों की शिक्षा दी, सामाजिक सुधार पर जोर दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर आबादी घटती ही रही। दोस्तों 1991 में गुयाना की 35% आबादी हिंदू थी, जो कि 2002 में घट के 28% और 2012 में 24.8% ही रह गई। हालांकि आज यहाँ पर फिर से हिंदू आबादी बढ़ती हुई देखी जा सकती है, और आज जो हमें हनुमान मूर्ति का उद्घाटन यहाँ देखने को मिला है वह वाकई में हिंदू धर्म को यहाँ प्रोत्साहित जरूर करेगा। ये मूर्ति न सिर्फ हिंदू समुदाय के लिए धार्मिक प्रतीक है, बल्कि भारत और गुयाना के बीच दोस्ती का भी एक सुंदर उदाहरण है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप गुयाना में स्थापित 16 फीट की इस विशाल हनुमान मूर्ति के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।